बिल्कुल। अच्छा रामदेव सर, ऑल टाइम हाई के इतने करीब हैं हम, और ऑब्वियसली थोड़ा ऑल टाइम हाई के करीब आकर थोड़ा सा अटक रहे हैं। आपके हिसाब से इस समय मार्केट अभी भी ठीक है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं हुई है? नहीं, अभी देखिए 900 950 का मतलब बहुत ऑप्टिमिस्ट लोग 950 बोलते हैं हमारे। गौतम 950 बोलते हैं, और हम उसको काट पीट के 900 तक करते हैं। तो पेसिमिस्टिक इज 900 एंड ऑप्टिमिस्टिक इज 950। आपका 18,500 का इंडेक्स है, तो आप समझ लीजिए 20 मतलब 21 एनीवे बिटवीन 20-21, सो इट्स नॉट स्कैरी, इट्स नॉट स्कैरी। एक्चुअली वो जो आपने गौतम की रिपोर्ट की थी, मैं उसको पढ़ रहा था, बहुत फैसिनेटिंग है वो रिपोर्ट एक्चुअली। इसमें मैं ये देख रहा था कि पिछली बार की पीक के मुकाबले इस बार की पीक में जो सबसे बड़ा अंतर ये है कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने इस बार आउट परफॉर्म किया। पिछली बार उन्होंने अंडर परफॉर्म किया था, तो इस बार मिड कैप और स्मॉल कैप ने काफी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। उसका क्या रीजन रहा है आपके हिसाब से? देखिए, जब देसी लोग खरीदते हैं सब मिड कैप स्मॉल कैप खरीदते हैं, HNI, रिटेल, एंड जनरली दैट्स द फ्लेवर। द लार्ज कैप इज दैट इज द डोमेन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल। सो जब व्हेन FIs कम, तो फिर उसमें क्या तो थोड़ा सा लार्ज कैप में परफॉर्मेंस वो दे के नॉट, मतलब आपको $1 बिलियन खरीदना है, 10 बिलियन खरीदना है, $20 बिलियन खरीदना है, तो उन्होंने एक तो क्या बेचा, उन्होंने तो बेचा क्या जो उनके पास था, दैट वाज ऑल लार्ज कैप। अब वो खरीदेंगे क्या, यदि बाई चांस खरीदे, तो यदि उनको बाई चांस वो आए और खरीदे तो फिर से लार्ज कैप खरीद रहे हैं थोड़ा। अभी धीरे धीरे चालू हुआ है अभी जस्ट, मतलब लेकिन बहुत तकलीफ होगा उनको वापस खरीदने में। नहीं, बात आपने पहले भी कही थी कि उनकी एंट्री, उनकी एग्जिट जो भी रही हो, री एंट्री काफी पेनफुल रहने वाली है। अभी देखिए हर चीज में ऐसे हो रहा है अभी। आज के दिन में कितने बड़े ब्लॉक्स हो रहे हैं, एग्जिट हैज बिकम वेरी इजी फॉर अ वर्थवाइल कंपनी टू सेल $1 बिलियन। HDFC AMC का ब्लॉक हो गया इतना बड़ा, वही तो उससे क्या बोलो ना कि देयर इज अ गुड डिमांड फॉर हाई क्वालिटी लार्ज कैप्स एंड देयर इज इनफ एपेटाइट, एंड सो आई थिंक इन ऑर्डरली फैशन if they come and go there is no problem, but actually the movements at times are, when there are global disturbance, geopolitical, they decide to get out 25, 30, 40 billion and market absorbs. बिल्कुल। But I think this time the strange phenomenon is that whatever they sold, it went to the retail. So now how do you get it back? बिल्कुल। If it had come to our institutions, then market would have probably gone down a lot more for the institutions to buy them up. But this time market didn't go down that much, and रिटेल ने बहुत प्रेम से फुल प्राइस देके खरीदा है, मतलब 10-15%, 20% नीचे। लेकिन जब वापस खरीदने आएंगे वो पूरा $30-35 बिलियन का, मुझे लगता है उनको 20-25% प्रीमियम देना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से रामदेव सर, इसका मतलब मार्केट में अभी तेजी काफी बाकी है? क्योंकि अगर ये FIs आएंगे और आप कह रहे हैं $20-25 बिलियन और आराम से आ जाएगा, और हमारी $2 बिलियन की तो हमारी एवरेज रहती थी वैसे, मतलब एक ऑन एन एवरेज। तो आपके हिसाब से देखिए वो अनइमोशनल है, उनका क्या ग्लोबल एलोकेशन है, ग्लोबल मैक्रो फंड से तो ज़्यादा, तो उनमें वो बेचते भी मतलब अनइमोशनली है और खरीदते भी अनइमोशनली है। हम लोग देखते थे भाई 20 का पी है, 22 का पी है, उनको इंडिया में जाना है तो फिर जाना है। बिल्कुल। अब वो भी 6 महीने के अंदर, वो तो मार्केट रेट पे लेते हैं उनको। आप क्या बोलोगे, नहीं खरीदने का है, 22 का पी होगा, जाना दो, वो चीज़ नहीं है। सो आई थिंक अभी कब होगा कैसे होगा नहीं मालूम, लेकिन क्या है देखिए, इंडिया का पोजीशन समझो आप। इंडिया का GDP, ग्लोबल GDP शेयर, जैसे आपको 3.75 ट्रिलियन अभी आया है, ग्लोबल GDP 100 ट्रिलियन, तो आपको 3.75 तो ऐसा जग जाहिर है कि भाई हम हैं पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मार्केट कैप टू GDP वर्ल्ड वाइड एंड इंडिया इज ऑल्सो वन टाइम ब्रॉडली, तो हमारा शेयर है 3.75। FIs को एटलीस्ट उतना तो खरीदना चाहिए ना इन द ग्लोबल पोर्टफोलियो। बिल्कुल। तो वो है मेरे ख्याल से, जो आप टोटल FI का नंबर देखेंगे तो मेरे ख्याल से कहीं 700-800 बिलियन है। सो दैट इज जस्ट अबाउट 1% और लिटिल लेस देन दैट। वो मेरे को लगता है इट इज अंडर एलोकेशन। अच्छा, हम 10-15 साल में हो जाएंगे 6-7% ऑफ ग्लोबल GDP। तो ये एक से आपको 6 की जर्नी, 6 तो छोड़िए, आप 2 की भी जर्नी क्या होगी, ये सोचो आप, और कब होगी, कैसे होगी, ये सब समय की बात है। बट मेरे को कोई डाउट नहीं है कि 1 से 2 की जर्नी होगी। ये जो मतलब FI ब्रोकर्स वगैरह हैं या जो अलोकेटर्स हैं, मैक्रो अलोकेटर्स, उनसे आप बात करें तो ज़्यादा समझ में आएगा कि ये, पहली बात तो मैं जो थीसिस बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं, दूसरा ये है कि ये कैसे होगा और कब होगा और क्यों होगा। इसमें जैसे आपको प्राइम मिनिस्टर साहब का जो US ट्रिप हो रहा है, या सम ग्लोबल इवेंट, इंडियाज़ ग्रोथ, जैसे अभी आज बोल रहे हैं, आज पहली बार मैं सुना कि बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइज, ये जो 2000 रुपये का नोट हुआ है, उसके कारण से हो सकता है, पता नहीं हाउ डज इट वर्क, बट बोलते हैं Q1 could be 8% plus GDP growth rate.
अब ये हाँ, वो सारा का सारा पैसा जो है वो चैनलाइज हो जाएगा ना, वो सारा का सारा। लेकिन इतना क्या चैनलाइज हो, इतना जीडीपी कैसे जाएगा? आई थिंक कंजम्पशन में बूस्ट आएगा शायद। हाँ हाँ, नहीं